Assalamu alaikum. Chemical equivalence. All of the proton found in chemically identical environment within the molecule are chemically equivalent. Chemically equivalent प्रोटॉन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर जिन प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट आइडेंटिकल हो, सेम हो, वो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। एंड दे ऑफन एग्जिबिट सेम केमिकल शिफ्ट। जाहिर बात है, जब उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, केमिकल इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी सेम ही होगी। Thus, all the proton in tetramethyl जिसको हम TMS कहते हैं, are all the proton in the benzene, cyclopentane or acetone, which are molecules that have the proton are individual by symmetry consideration। यानी कि ये जो अभी एग्जांपल आपको दी गई हैं एसीटोन की, बेंजीन की, इन तमाम के अंदर जो तमाम प्रोटॉन मौजूद हैं, सबका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होता है। तो केमिकल इन्वायरमेंट एक होने की वजह से ये एक सिंगल पीक शो करते हैं। Have resonance at the single value of the chemical shift but different value from that of the each other molecule in the same group। तो जाहिर बात है, जिनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है वो तो सेम शिफ्ट देंगे, लेकिन जिनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है वो डिफरेंट देंगे। ईच सच कंपाउंड गिव राइज टू सिग्नल एब्जॉर्बेशन पीक इन इट्स NMR स्पेक्ट्रम। तो ये पीक देंगे। द प्रमोशन आर सेड टू बी केमिकली इक्विवेलेंट। On the other hand, molecule that has sets of the proton that are chemically distinct from one another may give rise to the different absorption peak from each set, in which case the set of the proton are chemically non-equivalent। The following example, ये बात वही के जो जिनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उनकी पीक्स भी डिफरेंट होंगी। नीचे ये कुछ एग्जांपल अब हमारे पास आ गई हैं। इसमें आप देखें कि साइक्लोपेंटेन और बेंजीन, इनमें आप देखें कि लिखा हुआ है सामने उसके कि ये कितने नंबर ऑफ द पीक्स देंगी। तो ये एक ही पीक देंगी, क्योंकि तमाम के तमाम जो प्रोटॉन हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। टेट्रामिथाइल सिलेन भी एक ही पीक देती है, और जो एसीटोन है ये भी एक सिंगल पीक देती है। नीचे ये वाले अब वो मालिक्यूल हैं जो 2 पीक्स देते हैं। तो इन 2 पीक्स में आप देखें कि 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं। एक इन्वायरमेंट इन प्रोटॉन का है, और जो इन्वायरमेंट इस प्रोटॉन का है वही इन्वायरमेंट बेटा जी इस प्रोटॉन का है। तो दोनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो एक जैसा है। जब केमिकल इन्वायरमेंट इन दोनों का एक जैसा है तो फिर जो पीक है इन दोनों की वो एक सिंगल पीक आएगी। सिमिलरली ये जो CH2 है, इस CH2 की भी बिल्कुल वैसी ही इन्वायरमेंट है जिस तरह के इसकी है, तो ये भी एक पीक देंगे, यानी कि टोटल आपके पास 2 पीक्स आएंगी। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो एक पीक तो इनकी वजह से आएगी और एक पीक इस प्रोटॉन की वजह से आएगी, और बाकी आप जितने भी प्रोटॉन को देखें तमाम का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो एक जैसा है। यानी कि ये मॉलिक्यूल वो वाले हैं जो 2 पीक्स देते हैं, ये भी इन्हीं की एग्जांपल हैं। और नीचे ये वाली जो एग्जांपल है थर्ड नंबर के ऊपर, ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जिनमें 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 मिथाइल ग्रुप एक जैसा इन्वायरमेंट है, तो ये तीनों एक ही पीक देंगे। ठीक है, और ये दूसरी पीक इसकी वजह से आएगी और तीसरी पीक इसकी वजह से आएगी। तो यानी कि जितने नंबर डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन हैं उतने ही डिस्टिंक्ट टाइप की पीक्स आएंगी। यू कैन सी दैट द NMR spectrum furnish the valuable type of the information on the basis of the number of the different peak observed, that is the number of the peak corresponds to the number of the chemical distinct type of the proton in the molecules। ठीक है, तो ऑफन प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट एंड आल्सो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। जो केमिकली इक्विवेलेंट हैं वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट हैं। तो जो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी सिंगल पीक आएगी। इस जो एक शॉर्ट सा क्लिप है इसके अंदर जस्ट यही डिस्कस करना था।